ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मार्च 15 वर्ष 2020 को सारे मुक्तिदाता धम्म समाज के सदस्यगण संत क्लेमेंट होफबावर की मृत्यु की 200 वर्षगांठ मनाएंगे। मुक्तिदाता धम्म समाज के जनरल फादर माइकल ब्रेल इस वर्ष को सेंट क्लेमेंट के सम्मान में जयंती के वर्ष के रूप में घोषित किया है। यह जयंती वर्ष हमें अपने जीवन और हालातों को उसके साथ जोड़ने के लिए आमंत्रित करता है। यह हमें नए तरीके से जागरूक करता है कि कैसे हम संत क्लेमेंट होफबावर की तरह चुनौतीपूर्ण समय और संदर्भों में हमेशा आशा और मिशनरी बल के साथ प्रभु के पूर्ण मुक्ति के मिशन कार्य को आगे बढ़ा सके। संत क्लेमेंट कौन है? आइए हम इनके जीवनी और कार्य के बारे सुने और जानें। संत क्लेमेंट होफबावर का जन्म 26 दिसंबर 1751 को तास्वीज, मोराविया, अब चेक रिपब्लिक में हुआ था। अपनी युवावस्था के आरंभ में ही पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने ब्रेड, रोटी इत्यादि बनने वाले बेकरी में एक शिक्षार्थी के रूप में काम शुरू किया। उसने क्लास्टर ब्रुक के नॉर्वेटिन मठ में एक नौकर का काम किया। बाद में अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी करके उन्होंने अपने पुरोहित बनने के बुलाहट को स्वीकार किया और फिर ऑस्ट्रिया के वियना में दर्शन शास्त्र, ईश शास्त्र तथा अन्य धार्मिक विषयों की शिक्षा प्राप्त की। इस दौरान वे हर एक वर्ष रोम तीर्थ यात्रा के लिए जाया करते थे और इसी दरमियान उनकी मुलाकात रेडेम्पटरिस्ट्स यानी मुक्तिदाता धम्म समाज के लोगों से होती है। 24 अक्टूबर 1784 को अपने मित्र थादेउस ह्यूबल के साथ क्लेमेंट ने रेडेम्पटरिस्ट्स मुक्तिदाता धम्म समाज में प्रवेश किया। दोनों ने 19 मार्च 1785 को पहली मन्नत ली और 29 मार्च को उनका पुरोहिताभिषेक हुआ। क्लेमेंट ने समाज के विकार जनरल के रूप में उत्तरी आल्प्स के वार्सो, पोलैंड में रेडेम्पटरिस्ट्स के पहले घर की स्थापना की। अन्य घर पोलैंड, प्रशिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और रोमानिया में स्थापित किए गए। वे 1787 से 1808 तक वार्सो में ही रहे और विभिन्न राष्ट्रीयता के लोगों के सहयोग से उन्होंने लोगों के अच्छे कामों को बढ़ावा देने और लोगों की धार्मिकता को मजबूत बनाने के लिए एक बहुत ही उपयोगी धार्मिक नेतृत्व अपोस्टोलेट की शुरुआत की। नेपोलियन द्वारा पोलैंड के अधिग्रहण के साथ रेडेम्पटरिस्ट्स उस जगह पर प्रतिबंधित कर दिए गए, यानी वे लोग दबाए गए और होफबावर को मजबूर होकर वार्सो छोड़ना पड़ा। वे वार्सो छोड़कर वियना चले गए और 1813 ईस्वी में उन्हें उर्सुलाइन चर्च का रेक्टर नियुक्त किया गया। उन्होंने आध्यात्मिक मार्गदर्शन, उपदेश, पाप स्वीकार और अन्य परोपकार के कामों द्वारा हर सामाजिक वर्ग के लोगों की मदद की तथा उनके जीवन में परिवर्तन लाया। होफबावर के कार्य तथा अन्य गतिविधियां वियना के लोगों और उस समय की संस्कृति को, विशेष रूप से रोमांटिक आंदोलन को काफी प्रभावित किया। 15 मार्च 1820 को क्लेमेंट का निधन वियना में हो गया। 20 मई 1909 को संत पियूस 10वें ने उन्हें संत घोषित किया। वे वियना और वार्सो दोनों के सह संरक्षक संत हैं। सेंट क्लेमेंट होफबावर का पुण्य स्थान ऑस्ट्रिया में वियना शहर के मरिया एम जेस्टादे चर्च में है। धन्यवाद। संत क्लेमेंट होफबावर के आदर में प्रार्थना। हे दयालु ईश्वर, मानवता के लिए प्रेम और करुणा से भरा आपने संत क्लेमेंट मैरी होफबावर को लोगों की भलाई के लिए एक विशेष उत्साह से भर दिया।
खासकर उन लोगों के लिए जो आत्मा में गरीब या परेशान हैं। संत क्लेमेंट में आपने अपनी प्रेम, कृपा और दया के समृद्धि का खुलासा किया। उनके अंतर्मन से हमें कैथोलिक विश्वास के प्रति सच्चे बने रहने में मदद करें, जो उन्होंने इतने अच्छे ढंग से सिखाया था। आइए हम उस मार्ग पर चलें जिसे सेंट क्लेमेंट ने अपने जीवन द्वारा हमारे लिए हमारे सभी आवश्यकताओं को सुने और उत्तर दे। आमीन।